बाब उसकी 36 आयत। यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। कलाम का पढ़ा जाना सुनना सबके बरकत का बायस हो। खुदा मुताज आमीन। तशरीफ रखिए। तो मेरे जो यीशु मसीह जो था वो गांव गांव गली गली चलता फिरता, मुरादी करता, बीमारों पर हाथ रखता उनको अच्छा करता था। आमीन। और बुजुर्गों को आजाद करता था। और अगर किसी की जिंदगी में कोई डर है तो जो भी यीशु के पास आता वो शिफा पा जाता। आमीन। जो भी यीशु के पास आता क्या होता उसका शिफा पा जाता। तो यहाँ पर भी एक यार नाम शख्स है, वो यीशु के पास है। किसके पास है? क्योंकि इसकी जिंदगी में डर है, खौफ है कि इसकी बेटी मरने के करीब है, इसकी बेटी मरने के करीब है। और यार जो था ये इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स था। जो इबादत खाना के सरदार थे उनमें एक शख्स था जिसका नाम यार था। तो यीशु के पास आकर सबसे पहले इसने क्या किया, उसके कदमों में गिर गया, उसके कदमों में गिर गया। और उसकी मिन्नत की। नंबर 2 उसकी क्या की? नंबर 1 उसके कदमों में गिरा। नंबर 2 उसकी मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है तो आकर उस पर अपना हाथ रख। आमीन। तो आकर उस पर अपना क्या रख, वो अच्छी हो जाए, जिंदा रहे। आमीन। तो नंबर 1 यार का यीशु के पास आना। नंबर 2 उसके कदमों पर गिरना, उसके कदमों पर गिरना। नंबर 3 मिन्नत की, इल्तिजा की, फरियाद की, दरखास्त की। किसकी आगे? यीशु मसीह के आगे। किसके आगे? क्योंकि उसकी जिंदगी में एक डर है, खौफ है कि मेरी बेटी मरने के। तो वो जानता है कि इस डर खौफ की बीमारी को, परेशानी को दूर कर सकता है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मेरे आज हम देखते हैं कि खौफ, डर, रोब, हैबत, दहशत, तो ये मुख्तलिफ तरह से डर को पेश किया जाता है। नंबर 1, अगर हम माँ बाप से डरते हैं तो हम उनका इकराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। आमीन। लोग यीशुआ से डरते थे, वो उसकी इज्जत करते थे। और खुदा से डरना खुदा पर ईमान लाना है। आमीन। और खुदा का खौफ इंसान मानकर नेक जिंदगी बसर करता है। कौन सी जिंदगी बसर करता है? तो आज हम सीखेंगे 4 खौफ के बारे में। नंबर 1 खौफ, डर, नेक खौफ और डर। जो ईमानदार खुदा की हजूरी का एहसास करता है वो खुदा से डरता है, उसकी इज्जत करता है, तहसीन करता है, उसकी इबादत करता है और हर तरह की, हर किस्म की बुराई से नफरत करता है। और अगर हम देखें कि कलीसिया, जो कलीसिया थी वो खुदावंद के खौफ में बढ़ती जाती थी। आमीन। खुदावंद का खौफ जो पकीज़गी ता करता है, क्या करता है? और हम खुदा के ताबे रहते हैं, हम खुदा के ताबे रहते हैं। नंबर 2 गुलामी का डर। कौन सा डर? ये डर गुनाह का नतीजा भी हो सकता है और सजा भी मिल सकती है। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। किसका गुलाम है? गुनाह का गुलाम है। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की बख्शिश जिस डर को, खौफ को दूर करती है। और यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें खुदा की बख्शिश के वसीला से हमेशा की जिंदगी मिलती है। आमीन। और नंबर 2 डर कौन सा है? गुलामी का। तो नंबर 3 इंसान का डर। किसका डर? इतरामन डरना, उन लोगों की इज्जत करना। और मुकद्दस पतरस अपने खाते में लिखता है कि अपने माल को, हाकिमों की क्या करो? इज्जत करो। आमीन। लेकिन ये तो है कि एक इज्जत करना, डरना, और एक ऐसा डरना कि हम बिला वजह डरते रहते हैं किसी इंसान से। लेकिन बिला वजह हमने नहीं डरना। लिखा इंसान का डर फंदा है। इंसान का डर क्या है? इज्जत राम करना, ये अच्छी बात है।
और जो चौथा डर है, खौफ है, ये रोब दबे वाले का, यानी कि खुदा का खौफ है। किसका खौफ है? ये उस वक्त होता है कि जब हम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखते हैं, हम हर तरह की बुरी बातों को, बुरे कामों को छोड़कर खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। आमीन। फिर खुदा का खौफ, और खुदा का खौफ क्या है कि इल्म का शुरू है। आमीन। खुदा का खौफ क्या है? इल्म का शुरू है। किसका शुरू है? खुदा का खौफ है, इल्म का शुरू है। तो हम क्या करते हैं कि खुदा से जब हम डर रखते हैं तो हम खुदा की तरफ आते हैं। आमीन। तो बिल्कुल इसी तरह याईर की जिंदगी में ये डर था, खौफ था कि उसकी बेटी मरने के करीब है। तो वो नंबर 1 यीशु के पास आया, नंबर 2 उसके कदमों में गिर गया, नंबर 3 उसके आगे मिन्नत की कि मेरी बेटी मरने का तू अपना हाथ रख। क्या रख? कि वो जानता है कि खुदा का हाथ कुदरत वाला है, शिफा वाला हाथ है, बचाने वाला हाथ है, और यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। और उसका ईमान है कि वो अच्छी हो जाए। वो क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। तो अगर हम इसकी 35 आयत देख के तो लिखा कि वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के वहां से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता? उस्ताद को क्यों? वो कह रहे कि तेरे अंदर जो डर था, वो खौफ था, वो हो चुका है काम कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? वो बात कह रहे थे कि यीशु ने तो जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर। क्या ना कर? अगर जी ये इबादत का एक लीडर है, सरदार है, लेकिन ये आया किसके पास है? यीशु के पास। तो वो यीशु क्या कहता है? खौफ ना कर, फक इत्काद रख। क्या रख? इत्काद रख, ईमान रख। क्या रख? किस पर? यीशु मसीह पर। तो मेरे जो आज नए साल का पैगाम मेरे और आपके लिए, नए साल का पहला महीना है जनवरी का, यही है कि हम इस पूरे साल में खौफ ना करें, बल्कि यीशु मसीह पर इत्काद रखें, खुदा पर इत्काद रखें। आमीन। जिसने कहा खौफ ना खा, इत्काद रख, आपसे बदक में हमेशा तुम्हारे। तो वो खुदा मेरे और आपके साथ है। वो हर तरह के हमारी जिंदगी के अंदर से डर को, खौफ को दूर करने को रखता है। आमीन। और ये के दिल के अंदर जो खौफ है, इस बात का खौफ था कि उसकी बेटी मरने के करीब है, मर ना जाए। तो ऐसा ही हुआ, उसकी बेटी मर गई। लेकिन यीशु ने क्या कहा? खौफ ना कर, इत्काद रख, ईमान रख। आमीन। यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को अपने साथ लिया, और जब वो गए वहां पर तो वो गुल मचाते रो रहे थे, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। क्या है? तो वो मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसा मजाक है, ये तो मर चुकी है। उन्होंने चेक किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने लड़की का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर यीशु मसीह का तलीता, ये अरामी जुबान का लफ्ज है, तलीता कवि, जिसका तर्जुमा मैं तुझसे कहता हूं उठ, और लड़की वो फौरन ही उठ गई। हालेलुया। उस लड़की के अंदर रूह वापस आ गई, जिंदगी वापस आ गई। लेकिन ये कैसे हुआ? इसके बाप के ईमान की वजह से। आमीन। नंबर 1 इसका बाप यीशु के पास आया, नंबर 2 उसके कदमों में गिरा, नंबर 3 उसकी मिन्नत की, नंबर 4 उसका ईमान भरोसा यीशु मसीह पर था कि खौफ ईमान रख। उसने ईमान रखा तो वो लड़की जिंदा होगी। और यीशु मसीह ने कहा कि लड़की को खाने को कुछ दिया जाए। आमीन। तो यीशु मसीह ने एक बड़ा मौसा किया, एक बड़ा काम किया। तो आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में, हमारे खानदान में बड़े बड़े मौजात करने की जरूरत रखता है। आमीन। हमारे अंदर जो खौफ है उसको दूर करने की जरूरत रखता है, हमारी मुश्किलातों को, परेशानियों को दूर करने की वो कुदरत रखता है। तो हमने करना क्या है? यीशु मसीह का खौफ ना कर, इत्काद रख। तो आज से हम खौफ ना करें, किस तरह का डर हमारी जिंदगी में ना हो।
बल्कि हम यीशु मसीह के पास आए, उस पर इत्मीनान रखे, ईमान रखे, तो खुदा हमारी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा, मुआवजा करेगा। खुदा हमारे अंदर से, हमारी जिंदगी से डर और खौफ को दूर करेगा और एक बड़ा मुआवजा करेगा। जिस तरह खुदा ने इस बेटी को जिंदगी दी, तो खुदा जो है वो जिंदगी का मालिक है, जो उस पर ईमान लेकर आता है वो खलाक भी तो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। तो खुदा मुझे और आपको इस पाक से बख्शे। आमीन।